तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल। ठीक है, और इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं पहले 3D में। तो ये है हमारा 3D जो डायग्राम है, ये है आपका, कह सकते हैं सेल का। ठीक है, ये सेल का है। इसको हम थोड़ा बैक ले लेते हैं और ये किस तरह का है तो आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है एक यूकैरियोटिक सेल का मॉडल है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ मॉडल ऑफ यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी। इनमें ये जो यूकैरियोटिक सेल है मतलब पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि उस तरह का सेल जो एडवांस हो, और एक होता है प्रोकैरियोट्स या फिर उसको बोले प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो जो सेल होता है वो आपका एडवांस नहीं होता है, उसमें और इसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं ना मिसिंग होते हैं। उसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले आपको इन ब्रीफ पहले इसके बारे में कुछ बताते हैं कि ये जो सेल है इसके क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारा चीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले ये जो दिख रहा है आपको, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम है, जो ये बाहरी परत है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर पूरा का पूरा जितना चीज है आपका कवर है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो आपको इस तरह से चैन की तरह दिख रहा है ना, तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। और इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब इसके अंदर जो भी चीज है सेल का, उसको ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। तो इसको ये प्रोटेक्ट करके पूरा रखता है, इसके जो अंदर कंटेंट्स है, मतलब जो भी इसमें चीज है उसको ये बचा के रखने का काम करता है। कौन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अंदर आते हैं थोड़ा। तो अब जो ये चीज हमको दिख रहा है जो फ्लूइड है, जो इसको हम कह रहे हैं, तो ये जो फ्लूइड है जैसे नदी की तरफ बह रहा है या समुद्र की तरफ, जैसे तालाब की तरह है, मतलब इस तरह से ये समझिए कि अभी तालाब के अंदर ये सारा का सारा चीज है। तो ये जो है आपका ये फ्लूइड, जिसको हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका मूविंग कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ये कि ये है आपका साइटोप्लाज्म। तो ये जो फ्लूइड है इसी के अंदर पूरा का पूरा चीज जो है आपका तैर रहा है, मतलब फ्लोटिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। और दो साइटोप्लाज्म जो है ना एक सेमी फ्लूइड है, गेलाटिन लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड द सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। और मतलब ये पूरा का पूरा ये जो आपका साइटोप्लाज्म है एक तरह का सेमी फ्लूइड है और गेलाटिन जैसे सब्सटेंस का, और जो कि ये पूरा का पूरा मतलब घिरा हुआ है सारे जो भी इसके अंदर चीज ये पड़े हुए हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स उसको सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इनका इनका भी नाम अलग अलग है। तो ये जो भी चीज है इसी मतलब फ्लूइड के अंदर है, मतलब इसी के अंदर है, और इस तरह से ये मतलब इसी के अंदर आपका रहते हैं और एक दूसरे से मतलब कोलाइड ना करे, टकराए नहीं, तो इनको बचा के रखता है। बहुत सारा काम है साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोग जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक फ्लूइड के अंदर एक और जैसे बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को पहले जान लेते हैं कि इस बाउंड्री को क्या कहते हैं। जो येलो वाला हमको दिख रहा है, तो ये जो येलो वाला हमको दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये पूरा का पूरा, जैसे हम कह सकते हैं क्या, कि इस बाहरी वाले चीज को और अंदर वाले चीज को, ये दोनों को मतलब कि इस तरह से अलग करके रखता है। ठीक है, ये आपका अलग करके रखता है। तो इसका काम ये चीज है। ठीक है, किसका? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। मतलब ये समझिए कि ये वाला हम कह सकते हैं क्या, कि ये वाला जो एक चीज है, थोड़ा इसको हम ऐसे दिखाएंगे ना तो अच्छा से पता चलेगा कि ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड के बाद ये जो एक पीला कलर का बाउंड्री दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन जो है ना, इसके अंदर भी एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को और इस फ्लूइड को मतलब सेपरेट करके रख रहा है। और कह सकते हैं इस फ्लूइड में भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इस पीले वाले जो बाउंड्री है उसके अंदर भी फ्लूइड है, और ये आपको एक्स एक्स की तरह दिख रहा है, तो ये भी कुछ अलग ही है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो उसको और इन अंदर जो सब्सटेंस है उसको, और ये जो इसके बाहर वाले सब्सटेंस है उसको, ये मतलब कि अलग रख के आपका उनका वर्किंग को और स्पेशल बनाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या करता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है,
और ये जो बाउंड्री है वो आपका कह सकते हैं कि क्या है, तो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के जो बहुत सारे इस तरह से कंटेंट है उसको बाहर से और इसके अंदर वाले चीज है उनको अलग करके रखने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं, ये चीज तो हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज है वो चीज आते हैं। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री लाइन है इसके अंदर क्या है, ये जो तैर रहा है उसको देखते हैं। तो ये जो हमको दिख रहा है इस तरह से, ये जो इसके अंदर ये आपका मोशन में दिख रहा है ये भी फ्लूइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये हम टिक कर रहे हैं कि ये क्या है, तो ये है आपका न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपका कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये उभरा हुआ भाग, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और यही मेन फंक्शन है किसका, राइबोसोम का। तो न्यूक्लियोलस मेन फंक्शन इज टू फॉर्म राइबोसोम, यही राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन इज टू फॉर्म राइबोसोम। तो इस तरह से राइबोसोम को ये फॉर्म करता है। दूसरा और भी जैसे है, अब आपको अलग अलग पार्ट्स का नाम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे ये जो आपका रॉड टाइप का दिख रहा है, जैसे ये इस तरह से पाइप टाइप का, देखिए ये स्ट्रक्चर टाइप का, तो इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन गिव्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द सेल, मतलब ये सेल को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देने का काम करता है। ठीक है, तो ये है साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब आते हैं, साइटोस्केलेटन हो गया, तो ये चीज हमको दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं किस चीज से बना हुआ है, तो उसके बारे में वो बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अब हम कुछ और चीजें इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो ये जो है आपको दिख रहा है बोट की तरह, नाव की तरह, तो एक्चुअली में ये क्या है, मिटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल के अंदर एक पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेज है और इसका नाम है मिटोकॉन्ड्रिया। और ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सेल का पावर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पावर हाउस का मतलब यही आपका एनर्जी पूरा का पूरा जो है ना बनाता है, रिलीज करता है, और जो भी काम होता है इसी से सब आपका एनर्जी जो है आपको सेल के अंदर दिया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद से जो ये दिख रहा है इस तरह से कवरिंग कवरिंग टाइप का एक पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा होगा, जो है आपको जो ये कलर में दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसको बोला जाता है ईआर। और ये कैसा ईआर है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और ये रफ वाला है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैन्युफैक्चर करता है और पैकेज करता है किसका, प्रोटीन का। मतलब ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात और भी देख लेते हैं, और भी क्या चीजें हैं, सबको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक एक करके थोड़ा दिखा देते हैं एज ए ब्रीफ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, ये वाला क्या है जो आपको ये दिख रहा है एक तरह से, तो इसका नाम है गोल्गी एपरेटस। इसको हम लोग गोल्गी एपरेटस के नाम से जानते हैं। और ये गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, तो वो देखिए, गोल्गी एपरेटस मॉडिफाई प्रोटीन एंड सेंड देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ ए सेल। मतलब गोल्गी एपरेटस का काम क्या है कि प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और इसको डिस्पैच का काम करता है, मतलब डिलीवरी का काम करता है। और कहाँ पे, तो सेल के अलग अलग हिस्सों में। तो ये गोल्गी एपरेटस, इसके बारे में भी और चीजें हैं, जैसे कि आप बोल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इन डिटेल में हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया गोल्गी एपरेटस के बारे में। ठीक है, ये वाला क्या है जो पाइप पाइप की तरह दिख रहा था, इसके बारे में देखते हैं। ये है आपका स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर जो है सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, फोस्फोलिपिड्स को, और फिर किसका, एस्ट्रॉइड को। मतलब ये इन इन चीजों को बनाता है कौन, तो स्मूथ ईआर हम कहें या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको शॉर्ट में एसईआर कहते हैं। ठीक है, ये जो डॉट वाला है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो डॉट वाला है इसको हम देखें तो इसको बोला जाता है लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो ये सेल ऑर्गेनेज है इस सेल का अंदर है, इसी को बोला जाता है सुसाइड सेल ऑफ दी सुसाइड बैग ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर एक सुसाइड
का काम करता है तो ये लाइसोसोम है। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव पावरफुल एंजाइम होता है। जब ये देखता है कि सेल में कुछ गड़बड़ी होने वाला है तो ये अपने आप फट जाता है और पूरे सेल को या फिर जो चीज़ है उसको ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो निकलता है सबको खत्म कर देता है, मतलब कंज्यूम कर जाता है। तो इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। जो भी कचरा-वचरा है इस सेल के अंदर, यही उसको क्या करता है, कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है, खत्म कर देता है और पूरे सेल को और ज़्यादा इफ़ेक्ट होने से बचा लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है? अब आते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को किसके अंदर, तो सेल के अंदर। सेल के अंदर जो भी आपका स्टोरेज और स्टोर और ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, ये चीजें हैं। और भी चीजें हम देख ले कुछ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अंदर आते हैं, क्या था, ये तो हमने देख लिया था, स्मूथ ईयर था। अब स्मूथ ईयर था, ये तो हो गया। ठीक है, और फिर ये वाला देख लेते हैं, ये जो क्या है, स्ट्रॉ की तरह दिख रहा है जैसे, इसको बोला जाता है सेंट्रियोलस। सेंट्रियोलस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, तो डिवीजन, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि एक से दो चीज में बंटना। तो जो डिवीजन होता है तो दो तरह का होता है, एक म्यूटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। एंड द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और किसके, जो लोकेशन होता है न्यूक्लियस का, उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो यही है मेन जो हमको, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आता है इंफॉर्मेशन, वो इसी के कारण आता है। इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम। हिंदी में इसको गुणसूत्र कहते हैं, मतलब गुणसूत्र। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, मतलब एक पैरेंट से दूसरे पैरेंट में वो ट्रांसफर होता है, तो वो इसी के कारण होता है। जेनेटिक मटेरियल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही है द बंडल फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये जो बंडल है ये किसका रूप है, मतलब फॉर्म करता है क्या, डीएनए स्ट्रैंड से। तो यही चीज है जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हालांकि ये 9th क्लास का ही है, लेकिन जो चीज बेसिक है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी तो आगे आपको और अच्छा से पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, बंडल्स, बंडलेड फॉर्म ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ये चीज है। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं, ठीक, ये हो गया क्रोमोसोम। और कह सकते हैं कि किसी की आंखें या बाल जो है करली होता है, या हाइट हो गया, या कोई भी लक्षण है, कहता है कि पापा पे गया है, मम्मी पे गई है, दादा पे गया है, किस पे गया है, तो जो इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में आता है और उस पेरेंट से फिर अगले पेरेंट्स में जाता है, सॉरी, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आता है, मतलब, और ऑफ स्प्रिंग से उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल का जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, तो उसी को हम इसी से सब डिसाइड किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ये है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, आइए और देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, ये चीज तो हो गया, ये हम लोग देख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिक्विड देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। ये वाला देखते हैं, ये रेड वाला क्या है, इसको बोला जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम रीड इंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू द सिंथेसाइज प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन रीड करता है, कहाँ से, जो मैसेज आता है आरएनए से, क्या करने के लिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए। मतलब ये एमआरएनए इसको कहिए, कि मतलब जो राइबोसोम का काम है, वो मैसेंजर आरएनए से पहले लेके आता है इंफॉर्मेशन और क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं ये आपका एक, ये जो है सेल का पूरा जो है ना, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये कंटेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, और इस यूकैरियोटिक सेल में इतने चीज होते हैं। हालांकि ये यूकैरियोटिक जो सेल होता है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होते हैं और फंगी में भी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चीज है। ये हमने सब चीज देख लिया, और कोई चीज बाकी है तो उसको भी देख लेते हैं जरा। ये डॉट क्या है रेड में, इसको देख लेते हैं। ये तो साइटोप्लाज्म ही था, हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, और भी चीजें देखेंगे। ठीक है,